औरत सबसे ज्यादा अशुद्ध होती है। आज हवेली में बहुत रौनक लगी हुई थी। गांव के बड़े पंडित विशंबरनाथ जी के यहाँ आज पोते पोती का जन्म हुआ था। शादी के 8 साल बाद बड़े पंडित जी की बहू सुलभा माँ बनी थी और संयोग भी देखिए कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बड़े पंडित जी तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी और पंडिताइन वह तो खुशी से झूम उठी थी। गोपाल इकलौता बेटा था उनका। इतने साल से दादा दादी ना बनने का जो गम था, दो नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर अपने आप ही वह दर्द काफुर हो गया। औरतें बधाई गीत गा रही थी। पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। काफी बड़ा आयोजन किया था पंडित जी ने। गांव भर के लोगों और दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक थी पंडित जी की बहन विद्या जी, जो कि शहर के पोश इलाके में रहने वाली हाई प्रोफाइल सोसाइटी से थी। आयोजन संपन्न हो जाने के बाद आस पड़ोस के सभी रिश्तेदार तो अपने अपने घर को चले गए। विद्या जी 2-4 दिन के लिए अपने भाई के घर रुक गई। विद्या जी ने जब अपनी भाभी को अपनी बहू की इतनी अच्छी सेवा तामीरदारी करती देखा और दोनों सास बहू में इतना प्रेम देखा तो जल भुन गई। आखिर उनकी बहू तो उनके साथ रहती नहीं थी। विद्या जी जानती थी कि उनकी भाभी पूजा पाठ और घर की शांति और शुद्धता को बहुत मानती हैं, सो आग लगाने के लिए वही बेहतर मोहरा लगी। उनकी भाभी जब रसोई में काम कर रही थी तो विद्या जी भी पहुंच गईं रसोई में अपने भाभी के कान भरने। वहां जाकर उन्होंने अपनी भाभी से कहा, क्या भाभी, कल से देख रही हूँ तुम तो बहू की बहुत ही सेवा चाकरी कर रही हो। अरे कुछ नहीं जीजी, इसमें सेवा चाकरी की क्या बात है। अभी अभी उसने बच्चों को जन्म दिया है, उसे अभी देखभाल की जरूरत है। अरे हाँ, वो तो ठीक है कि देखभाल की जरूरत है, पर क्या भाभी, एक बात बताओ, यह जो तुम्हारी बहू कपड़े इस्तेमाल करती है उसे कहाँ फेंकती है? मैंने तो तुम्हारी बहू को एक बार ही ऊपर से नीचे उतर कर आते नहीं देखा। अरे उसके कमरे के पास ही जो डस्टबिन है वहीं डाल देती है। सुबह जब कचरे की गाड़ी आती है तो मैं फेंक आती हूँ, नहीं तो महरी को कह देती हूँ। हाय राम, भाभी तुम अपनी बहू के गंदे कपड़े फेंकती हो, उसे शर्म भी नहीं आती अपनी सास से ऐसा काम कराते? कैसी बात कर रही हो जीजी? अभी उसकी डिलीवरी हुए 15 दिन ही हुए हैं। अभी वह कितनी कमजोर है, कहीं चक्कर आ गया तो गिरा जाएगी। पर फिर भी सास का दर्जा ऊंचा होता है और औरत ऐसे समय में सबसे ज्यादा अशुद्ध होती है। घर की शुद्धता भी तो मायने रखती है। हाँ, कह तो सही रही हो, सही कह रही हूँ, तभी तो मैं शहर में रहकर भी इन चीजों को मानती हूँ और तुम गांव में रहकर भी इतनी अशुद्धता फैला रही हो। पता नहीं है क्या, महीनों के दिनों में और डिलीवरी के बाद औरतें सबसे ज्यादा अशुद्ध होती हैं। कहीं ना कहीं अब पंडिताइन के दिमाग में भी यह बातें घर करने लग गईं। अपना काम सफल होते देखकर विद्या जी वहां से चलती बनी। शाम को पंडिताई ने अपनी बहू से कह दिया कि कल से सुबह जल्दी उठ जाना, यह गंदे कपड़े तुम्हें ही कचरे की गाड़ी में डालने होंगे। सुलभा को कुछ समझ में नहीं आया, पर वह ना भी तो नहीं कह पाई। आखिर कह भी कैसे कि सासू माँ आप ही गंदे कपड़े फेंक दो। दूसरे दिन जब सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आई तो सुलभा उठकर डस्टबिन लेकर कचरा फेंकने गई। जाते समय तो वह चली गई, लेकिन आते समय चक्कर खाकर गिर गई। सुलभा के गिरते ही महरी जोर से चिल्लाई, पंडिताइन जी जल्दी आओ, देखो बहू रानी को क्या हो गया। पंडिताइन बाहर आई तो बहू को बेहोश देखकर
उनके होश उड़ गए। घर की सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने पूछा, बहू नीचे क्या करने आई थी? अब ना विद्या जी से कुछ कहते बने, ना ही पंडिताइन से। महरी ने कहा, भाभी कचरा फेंकने आई थी। क्यों, तुम लोग कहाँ रह गए थे? पंडिताइन ने मना किया था पंडित जी। पंडित जी ने पंडिताइन से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? बहू क्यों कचरा फेंकने आई? जी, इस समय बहू अशुद्ध है, इसीलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मेरी बात ना सही जीजी से पूछो। अब विद्या जी को काटो तो खून नहीं। पंडित जी ने विद्या से पूछा, जीजी मैं यह क्या सुन रहा हूँ? अरे छोटे, तुझे कुछ भी नहीं पता। माहवारी और डिलीवरी के समय औरतें सबसे ज्यादा अशुद्ध होती हैं, तो उसकी गंदगी उसकी सास क्यों फेंकेगी? करना तो उसे ही पड़ेगा। जीजी, बहू अभी कमजोर है, अगर थोड़ी सेवा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करती, और अब तो तुम हमारे घर भी आग लगाने लग गई। उसके बाद पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, और तुम शुद्ध और अशुद्ध के चक्कर में अपने ही घर में आग लगा रही हो। हमारे एक ही बेटा बहू हैं और उन्हें भी 8 साल बाद बच्चे हुए हैं, और तुम दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी हो। पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहू को कमरे में चुपचाप ले गई, और विद्या जी वो कहाँ सुधरने वाली थी। वो अपना सामान पैक कर अपने घर की ओर चल दी, और उनकी हरकतों के कारण किसी ने उन्हें जाते हुए रोका भी नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।